नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम 72वीं सिविल सेवा परीक्षा को लेकर। हमने लगातार आपको हर एक अपडेट 72वीं सिविल सेवा जो कि बीपीएससी के द्वारा 26 जुलाई 2026 को लिया जाने वाला है उसको लेकर जानकारी दी है। और हमने आपको बताया कि लगभग 780 के आसपास सीटों का अधियाचना ऑलरेडी बीपीएससी को भेजा जा चुका है। लेकिन इस बीच बहुत सारे अन्य सोर्सेज के माध्यम से, कहने का मतलब है कि यूट्यूब के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से प्रमुख सीटों के बारे में जानकारियां मिल रही हैं। अब जैसे कि कुछ दिन पहले ही एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के द्वारा ये बताया गया कि 16 एसडीएम और 80 डीएसपी के सीट 72वीं सिविल सेवा में जुड़ने वाले हैं। वही इसके अलावा बता दें कि आज छात्रों से ही हमें जानकारी मिली है कि 58 MEO यानी कि म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और 160 जो है जीएसटी ऑफिसर, इसकी भर्ती जो है वो 72वीं सिविल सेवा के माध्यम से होने वाली है, ऐसा छात्रों के द्वारा हमें बताया गया। और कुछ विश्वसनीय जो सोर्स हैं उनके द्वारा भी ये हमें जानकारी दी गई। लेकिन आपको हम बताएं कि इसका हमने क्रॉस चेक किया तो ऐसा नहीं है कि ये जानकारियां गलत है, लेकिन जहां तक हमारे सोर्सेज हैं उन तक अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। हम इनकार नहीं करते हैं, हो सकता है 16 एसडीएम हो सकता है 80 डीएसपी हो सकता है 58 MEO का पोस्ट हो सकता है 160 जीएसटी ऑफिसर का पोस्ट हो। लेकिन जो हमारा सोर्स है, जहां तक मेरी पहुंच है, वहां तक अभी इससे संबंधित सूचनाएं नहीं पहुंची। हो सकता है, मैं हमेशा से कहता हूं कि बहुत सारे लोगों के बहुत ही जबरदस्त सोर्स होते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, विद्यार्थी ही हो, अन्य मीडिया के चैनल हो, सभी के पास अपने अपने सोर्स होते हैं, काफी रिलायबल सोर्स होते हैं और जानकारियां वहां से भी निकलती हैं। इसलिए हम इनकार नहीं कर सकते हैं, ये चीजें सही हो सकती हैं, लेकिन हमारे सोर्स तक ये जानकारी अभी तक नहीं है। हो सकता है तो 4-5 दिन में पहुंचे तो हम खुद ही कंफर्म करेंगे। और अभी तक आप देखे भी होंगे कि हमने 1 जनवरी को ही आपको बताया 365 जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, फिर से हमने बताया था कि बीपीआरओ के 16 हैं, हमने ये भी बताया था सीटीओ के 76 हैं, कोऑपरेटिव से संबंधित हमने बताया था लगभग 400-450 सीट तो हमने आपको 1 जनवरी को ही बताया था, क्योंकि सोर्सेज के द्वारा जो है उसे कंफर्म किया गया था कि हाँ इतना हमें आ चुका है। उसके बाद भी हमने आपको बताया सीडीपीओ, लेबर इंस्पेक्टर का, फिर से बता दें आपको हम कि बीसीओ के बारे में कि 130 सीट है, गन्ना विकास पदाधिकारी के बारे में, फिर से बता दें कि श्रम अधीक्षक एलईओ, बहुत सारे पद हैं जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया है और सबसे पहले दिया है। और इससे पहले भी चाहे 70वीं हो 71वीं हो, हर एक पोस्ट का जानकारी हमने आपको नोटिफिकेशन आने से 2 महीने पहले से देना शुरू कर दिया है। और ये जो 4 पद हैं इसके बारे में मुझे अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे सोर्सेज के द्वारा उनका भी ये कहना है कि अभी तक मेरे पास इसके और संबंधित विभाग से जानकारी नहीं मिली है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना तय है, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं, जब से 71वीं को लेकर मैंने पहला वीडियो, 72वीं को लेकर पहला वीडियो किया कि इसमें भी 1000 प्लस रहेगा और हो ना हो कहीं ये 71वीं से भी आगे ना निकल जाए। संभावना बन रही है, इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि बताएं आपको कि जब हमने आज संपर्क किया तो ये कहा गया कि अभी तो 1-1.5 महीना है अभी नोटिफिकेशन आने में, और कभी कभी नोटिफिकेशन आने के बाद भी सीट, कभी कभी क्या हमेशा से हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी सीट ऐड होता है। तो अभी इसमें शिक्षा सेवा का कोई चर्चा नहीं है,
जबकि संभावनाएं जताई जा रही है कि शिक्षा सेवा में भी इस बार सीटों की संख्या होगी। डीईओ के पद जो हैं वो हो सकते हैं गृह विभाग में ही, जेलर का और डीएसपी का, बहुत सारे। अभी हम लोग जितना सोच नहीं रहे हैं, अब देखिए ना, कल ही लेटर वायरल हुआ और कल ही के दैनिक भास्कर पेपर में भी दिया गया है कि सभी विभागों को चिट्ठी लिखा गया है कि आप जल्द से जल्द रिक्ति को भेजें। आप एक हफ्ते का समय दिया गया है कि एक हफ्ते में आप भेज दें ताकि इसे हम बीपीएससी को भेजें और समय जो है बीपीएससी के द्वारा 72वीं सिविल सेवा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। और आपको हम बता दें कि 15 मार्च के बाद से नोटिफिकेशन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और हम कोशिश करेंगे उस समय आपको सटीक बताएं कि कब तक नोटिफिकेशन आने की संभावना बन रही है। तो बताएं आपको हम कि चलिए, ये तो 72वीं को लेकर जानकारी की बात है, और जितने भी अन्य माध्यम हैं उनके द्वारा जो जानकारियां मिल रही है, हम उसके बारे में ये नहीं कह रहे हैं कि वो या तो एकदम सही है या गलत है। हर एक के अपने रिलायबल सोर्स हैं और वो सही होते भी हैं। तो जब तक आधिकारिक रूप से ना आ जाए आप मान सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम 26 जुलाई पक्का है। जो ये सोच रहे हैं कि 19-20 होगा, नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ फिक्स करके ये डेट दिया गया है और एग्जाम आपका 26 जुलाई को होने वाला है। तैयारी आप अच्छे से करें। पीटी परीक्षा के लिए तैयारी आपको नए स्टाइल में करना पड़ेगा और उसका सबसे जो सही रास्ता जो है, एक बार आपको ऑथेंटिक बुक, जो परंपरागत व्यवस्था बनाया गया है तैयारी का सिविल सेवा में, वो आपको एक बार करना ही पड़ेगा। उसके बाद अपना दिमाग लगाएं, स्मार्ट लर्निंग, फिर से जो है वो क्वेश्चन छांटना, गेस करना, ये सब, लेकिन एक बार आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आप गाइडलाइन के लिए, गाइडलाइन बहुत जरूरी है। गाइडलाइन के लिए जो है आप शिक्षक हो, मित्र हो, सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, सीनियर हो, गार्जियन हो, जो भी जानता है, जो इस एग्जाम में बैठा है या पास किया है या फिर अच्छे कैंडिडेट रहे हैं, उनके संपर्क में आप लगातार बने रहें, अच्छा सर्किल बनाएं और मिशन मोड में काम करें कि कब हमें पीटी के लिए पढ़ना है, कितने दिन में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और ये मान के चलें कि ये अंतिम बड़ी बहाली है, क्योंकि जिस तरह से सिविल सेवा में बहालियां हो रही हैं, इतने अच्छे और इतने ज़्यादा सीट कोई जरूरी नहीं है 73, 74, 75 में होगी। सीटें अब रहेंगी, लेकिन यह भी हो सकता है 3-4 साल सीटों की संख्या कम हो जाए, अच्छे पदों की संख्या कम हो जाए। तो जो 71वीं मेंस दे रहे हैं, वो चाहे 72वीं के लिए जो पढ़ रहे हैं, जी जान झोंक दे। ये अफसर बनने का स्वर्णिम काल चल रहा है। इसके बाद मौका आपके जनरेशन को नहीं मिल पाएगा और आप सबसे भाग्यशाली जनरेशन हैं कि देखा जाए तो लगातार सिविल सेवा में, अब सोचिए कोई सोचता है 200 एसडीएम और 136 डीएसपी, 2-2 हजार सिविल सेवा में सीट स्टेट पीसीएस में, ये तो यूपीएससी में नहीं होता है। तो सुनहरा मौका है, पूरे रणनीति के साथ मिशन मोड में टारगेट लेकर अपना स्थान पक्का करें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। लगातार आपका फोन मैसेज आ रहा था कि इन सीटों को लेकर वस्तु स्थिति को स्पष्ट करें, तो बता दें आपको एक बार फिर से, ये जानकारियां सही ही होगी, मैं सही ही मान के चल रहा हूं, लेकिन मैं अपने मुंह से ये नहीं कह रहा
इसलिए इस पर मैं मुहर नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरे सोर्सेज के द्वारा इसको कंफर्म अभी तक नहीं किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।